अब देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स है ना। ये अपना जो लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, और लाइन्स एंड एंगल में जो आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, हेडिंग भी डाल देता हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। तो मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, लाइन्स एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन, फिर हर ऐसे धीरे धीरे करते करते अपन लेवल बढ़ाते चलेंगे, है ना, ताकि सारे बच्चे कवर हो जाए। ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम वो लीनियर पेयर पे है। मुझे पता है कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट के अराउंड, जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 180। कितना होता है 180। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये एंगल है कितना x, है ना, और ये एंगल है 3x, है ना। इस पार्ट का x है और इस पार्ट का 3x है, और वो बोल दे फाइंड x, है ना। तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180। तो x प्लस 3x, ये कितना 180, ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया, 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 45। ठीक है, ऐसा बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसी में मैं क्या करता हूँ, इसी में अगर मैं ऐसी 3 लाइन ड्रॉ कर दूँ, भाई ऐसा करके ऐसे 3 कर दूँ, इसको लिख दूँ x प्लस 5, है ना, इसी को मैं लिख दूँ 2x प्लस 10, ऐसा कुछ करके, है ना, और इसी को ऐसा करके लिख दूँ, ये 3 हो गए हैं, इधर लिख दूँ 2x प्लस 10 लिख लेता हूँ, 2x प्लस 10 लिख लूँ, या 2x प्लस 25 लिख लूँ, ऐसा लिख लूँ। ठीक है, ऐसा कुछ। अभी यहाँ से भी आपको निकालना है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना 180। तो आप जोड़ लो इनको, 2x प्लस 2x 4x प्लस x कितना 5x प्लस 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 कितना 40 इक्वल टू 180। ये इसमें से गया, 180 में से 40 गया तो 140, और इक्वल टू 5x, है ना। 140 को 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, ये जा रहा है 2, और 40 जा रहा है 8 टाइम्स, तो 28। x कितना आ गया 28। ठीक है, अब इसी में मैं क्या कर दूं, लाइन को ऐसा कर दूं। तो अभी क्या है, लीनियर पेयर तो आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट भी आ रहा है ना। तो अभी देखो, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कुछ 110, और बचे हुए सारे एंगल अननोन है, एक्स वाई जेड। आपको तीनों की वैल्यू बताना है ना। ये दो लाइन क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं ये मेरे को पता है। ठीक है, आपको एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड तीनों बताना है, फाइन। अभी इसको कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, x प्लस 100, x प्लस 110, ये कितना होगा 180। ऐसा क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे एक पॉइंट के अराउंड बनने वाला एंगल। तो x प्लस 110 इक्वल टू 180, x कितना आ गया 70, है ना, x कितना आ गया 70। अब y जो है वो वर्टिकल अपोजिट है इस वाले एंगल के, तो y इक्वल टू कितना आ गया 110, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेम z है वर्टिकल अपोजिट x के, तो z भी कितना आ गया 70, क्या दोगे आप वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल पे आते हैं इस तरीके क्वेश्चन। ठीक है, अभी ऐसे में ही मेरा क्या आ जाए पैरेलल लाइंस पे। तो देखिए पैरेलल लाइंस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, एक तो मेरी ऐसी दो पैरेलल ये ट्रांसवर्सल डाल दे, है ना, ये वो 20 एंगल दे दे, है ना। तो ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला x है, ये वाला y है ना, ये वाला z है, ये पूछ ले, ये a है ना, ये b है, ये सब की वैल्यू पूछ ले। एक एंगल 20 दे रखा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे भाई, ये x, तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना 180। क्यों, इंटीरियर एंगल का सम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स, ये एंगल का सिंबल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो x कितना आ गया 160, है ना। अब x और x ये सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये क्या है, लीनियर पेयर, है ना। तो x 160 है तो y कितना आ जाएगा 20, है ना। y कितना आ जाएगा 20, ये 160 है तो 180 में से 160 गया तो 20, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि y इक्वल टू 20, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर एंगल बी कैसे आ जाएगा, वही लीनियर पेयर से, तो ये 20 है तो ये 160 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही सेम ये 160 आया तो ये और ए, बी और ए क्या है, इक्वल है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बीज होगा 160 तो ये भी 160 हो जाएगा, है ना। फिर y और z वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो y आ रहा है आपका 20, ये भी आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी में अभी थोड़ा सा और टिपिकल कर देते हैं यहाँ पर, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ है, अभी इसमें उसने क्या दे रखा है अपन को, ये वाला एंगल, सॉरी ये इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ए लिखा है, बी सी डी और ई, ठीक है। ए उसने आपको दे दिया है 60, ये दे दिया है 10 और ये x पूछा है मान लो, तो आप कैसे करोगे, इसमें उसने बोला है कि ए बी आपका पैरेलल है डी ई के, ठीक है, और क्या, सॉरी ये पैरेलल है, और फाइंड x। अभी क्या करोगे, तो अभी इसका एक और सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, इसको मान लो सी वाई, है ना। तो ये क्या है, सी वाई जो है वो पैरेलल ए बी के भी है, और सी वाई अगर ए बी के पैरेलल है और ए बी डी ई के पैरेलल है तो डेफिनेटली सी वाई डी ई के पैरेलल भी होगा, है ना। अब मेरे को एक बात पता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी वाई, क्यों, मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट INT इंटीरियर, और ये एंगल का सिंबल, ठीक है, ये इक्वल है। ए बी सी मेरा 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 10 दिया हुआ है, तो प्लस डी सी वाई आ जाएगा, डी सी वाई कितना आ गया मेरा, एंगल डी सी वाई आ गया 50, मतलब ये वाला एंगल आ गया मेरा 50। अब मुझे पता है ये वाला डी सी वाई प्लस सी डी ई, एंगल डी सी वाई प्लस एंगल सी डी ई, इसका सम कितना होता है 180, ये सब क्यों, इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम, तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो यहाँ से x आ गया मेरा 180 माइनस 50 कितना 130, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे को एक लाइन यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही पैरेलल कंस्ट्रक्शन का एक और क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सॉरी ये पेज तो भर गया है, ये वाले पे करते हैं, है ना। इसी में एक और क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि मेरे को ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इसमें ऐसा कुछ दे दे, है ना, ये है मेरी L1 और ये है L2, दो लाइन है, ठीक है। जनरली जब लाइन को डिनोट करते हैं तो स्मॉल अक्षर से करते हैं, और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो कैपिटल से। तो ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है, ये जैसे ए बी, और लाइन जो होती है वो इन्फाइनाइट होती है, तो इन्फाइनाइट के लिए अपन ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो एरो लगाए हैं ना, मतलब ये चलती जा रही है, उसको सिंगल स्मॉल लेटर से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो L1 L2, इसको L और छोटा m भी लिख सकता था, पर जनरली मैंने L1 L2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये भी आदत है मेरी, ठीक है। तो आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 15, और ये एंगल x उसने पूछा है। अभी क्या करोगे,
तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट पे से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। आपको गिवन क्या है, L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, और क्या पूछा है, फाइंड x। ठीक है, अब आपने एक L3 लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, है ना, L2 के। अगर आपने L3 लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी L2 के, और L2 L1 के ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, है ना। अभी ये 15 है मेरा, कौन सा, ये वाला 15 है, तो अल्टरनेट अपोजिट से ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट ये वाला जो आएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 15। और सेम ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, वही अल्टरनेट अपोजिट या अल्टरनेट इंटीरियर, जो भी आप बोलते हो, मैं अल्टरनेट अपोजिट भी बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो ये 10 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्चुअली अल्टरनेट और अपोजिट वो सेम मीनिंग को बताते हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर सही वर्ड है। तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल जो x है मेरा, x है एंगल x, वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15, ये कितना हो गया, 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ लाइन्स एंड एंगल्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। और भी देखते हैं, थोड़े से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसी में एक और क्या आता है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा ऐसा कुछ, कि आपको ऐसा कुछ बना रखा है फिगर, और ये ऐसा कुछ फिगर बना दिया है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, C मान लो, और इस पॉइंट को D मान लो, ठीक है। अभी इनकी कुछ भी वैल्यू दे रखी है, 10 दे रखी है, इसको मान लो ये 20 दे रखी है ना। और इसमें कोई सा एक एंगल और दे रखा है, जैसे कि ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल दे रखा है आपको, कितना, ये भी 10 ही दे रखा है, ये भी 30 मान लो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है 30, पर मान लो कि 30 है ना, ये 30 ऐसा लिख देता हूँ, है ना। अब आपसे ये एंगल पूछ ले x, ये क्या है, तो ये कैसे बताओगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल से आ जाता है ना। आप क्या करो, AD को आगे बढ़ा दो, आपने AD को आगे बढ़ाया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 10 प्लस 20, ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20, यानी कि कितना, 30। अब एंगल x जो है मेरा, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, है ना। इस ट्राइंगल के लिए DC और ये वाला पॉइंट, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा। अभी ये 30 है और ये 30 है, तो ये 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। अभी इसी में क्या है, इन जनरल ही पूछ लेता है वो, कि वो वैल्यू नहीं दे, आपको ABC दे दे। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी जरा बना दूँ अगर मैं फिर से, और उसने क्या बोला है, ऐसा कुछ, है ना। ये आपका ABC है, ये A एंगल है, ये B एंगल है, और ये C एंगल है। तो ये वाला x कितना होगा, है ना, ABC के टर्म्स में। तो वही सिंपल है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको आगे ड्रॉ करोगे, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, मतलब इन दोनों का सम, इंटीरियर अपोजिट का सम। तो ये वाला एंगल आ गया मेरा A प्लस B। सेम x मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, ये वाला इंटीरियर मतलब ये, और इसके अपोजिट कौन से, ये दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम। तो एंगल x आ गया मेरा A प्लस B, ये वाला एंगल, प्लस कौन सा, C, ठीक है। तो आप चाहो तो ये रिजल्ट याद कर सकते हो कि एंगल x कितना होता है, A प्लस B प्लस C इस केस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन का टाइप कैसा आता है, कि मेरे को एक स्क्वायर दे देते हैं, वो क्या देते हैं, स्क्वायर, ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर है ABC और D। अब इस AB पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये ऐसा कुछ, ये है मेरा पॉइंट P, ठीक है।
अब मैंने AC को ज्वाइन किया, है ना, और ये वाला एंगल x पूछ लिया, है ना। इस पॉइंट को आप जो भी देना चाहो, O दे दो नाम, जो भी देना चाहो। ये एंगल उसने पूछ लिया कि फाइंड x। तो इसको कैसे करोगे? ये भी एक बहुत जाना माना क्वेश्चन है, आते रहता है। तो ये बहुत सिंपल है। अभी मेरे को पता है क्या कि ABCD मेरा क्या है, स्क्वायर है ना, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ क्या पता है, APB ट्राइंगल APB मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। कंफ्यूज मत हो ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा हुआ है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो AC मेरा डायगोनल है, AC क्या है मेरा, डायगोनल। अब अगर AC डायगोनल है तो स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एंगल आता है 45, है ना। तो AOB ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में एक एंगल तो मेरे को मिल गया, दैट इज 45 डिग्री, है ना। अब APB, APB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों एंगल कितने होंगे, 60 60 60। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब एक और एंगल मिल गया 60 डिग्री AOB ट्राइंगल में। अभी दो एंगल पता है तो x भी निकल आएगा, है ना। तो ये x प्लस 45 प्लस 60, ये कितना हो गया, 180। आप सब्ट्रैक्ट करो तो x आ जाएगा मेरा, कितना आ रहा है, ये 105 हुआ। 105 180 में से घटा तो 75, x कितना आ गया मेरा, 75। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर नहीं बनाया उन्होंने। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऊपर बना दिया, यहाँ पे बना दिया, है ना। अब ये क्या है, ABC और ये D, ठीक है। अभी उसने ये ज्वाइन कर दिया, है ना, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैं तो आपको सारे एंगल बता देता हूँ कि सारे एंगल आप कैलकुलेट कैसे करोगे, फिर आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, है ना। तो मेरे को पता है ट्राइंगल PCD मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ABCD मेरा क्या है, स्क्वायर, है ना, ये मेरा स्क्वायर है। तो देखो, ये मेरा कितना होगा, 90 होगा, ये मेरा कितना होगा, 60 होगा। अब स्क्वायर है मतलब चारों साइड बराबर होती हैं, है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं। अगर ये है तो ये भी यही होगी, ये भी यही होगी। ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये चारों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। अब ये 90 है, ये एंगल 60 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 150। तो ट्राइंगल ADP में मेरा एक एंगल क्या है, ट्राइंगल ADP में एंगल ADP मेरा कितना आ गया, 150। तो बचे हुए दोनों एंगल, एंगल A प्लस एंगल P, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, है ना भाई। इन तीनों के एंगल का सम लिख लेता हूँ, ADP प्लस एंगल DAP प्लस एंगल DPA, ये तीनों का सम 180, ये है 150। तो ये दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 30। एंगल DAP प्लस एंगल DPA कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। ये एंगल 150 था, 150 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 30 आ जाएगा। अभी आइसोसेलेस है, ये दोनों आपकी साइड्स इक्वल हैं। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। तो दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री और 15 डिग्री। समझ में ये चीज़, है ना। हर एक एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 15, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 15। इतना समझ में आया। अभी ये टोटल इक्विलेटरल एंगल के कारण ये कितना है मेरा, 60 डिग्री, है ना।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 15 है, तो ये वाला हो जाएगा 45। ये कितना हो जाएगा 45। अभी ये एंगल वो पूछ ले, तो ये वाला, तो 180 में से 60 घटाओ और 45 घटाओ। भाई एक ट्राइंगल है, P इसको नाम दे दो Y, तो PYC एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल पता है, एक नहीं पता है, एक है 45, एक है 60। तो ये वाला कितना आएगा 75। ये देखो अभी तो किया था, एक 45 है एक 60 है, तो बचा हुआ कितना आता है 70। तो ये वाला एंगल 70 आ गया। इस तरीके से आप और भी एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, होपफुली समझ में आया हो इस तरीके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मेरा क्वेश्चन कैसा आया, उसने एक स्टार बना दिया, ये ऐसा कुछ, इसमें आपको एंगल्स का सम बताना है। मतलब बता देता हूँ आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी है, डी है और ई है, ये 5 पॉइंट है। और वो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये कितना होगा, ये बताइए आप। अगर वो मेरे से ऐसा बोल दे तो आप क्या करोगे। तो भाई ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है खैर, पर ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5 ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बस आपको एक छोटा सा एक आप काम क्या करना है आपको, आप अगर ट्राई करोगे तो आप ट्राई कर सकते हो उससे। ठीक है, ये 5 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। किसी भी एक एंगल पे एक ट्राइंगल मान लो आप, जैसे मान लो मैंने ये वाला ट्राइंगल मान लिया, ए के पास वाला मान लिया, तो इसको मान लो, इसको लिख लो x और इसको लिख लो y। ठीक है, अगर ये आपने मान लिया तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब x पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, x को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल एक्स ई सी, दिख रहा है एक्स ई सी, ये वाला है ना, एक्स ई सी। एक्स ई सी के लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर अपोजिट का सम। तो ये वाला जो एंगल x है, ये वाला एंगल x, ये कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम, 3 + 5, 3 + 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5। वैसे ही y वाले पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हो, ये y वाले पॉइंट पे, तो आप ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल बी वाई डी, ट्राइंगल बी वाई डी। अगर आप बी वाई डी ट्राइंगल ले रहे हो, तो ये वाला ये वाला एंगल, ये y वाला, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 4 का सम, 2 + 4 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। तो एंगल y = एंगल 2 + एंगल 4। अब मुझे पता है कि ट्राइंगल ए एक्स वाई में तीनों एंगल का सम, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इसका सम कितना होता है 180। अब एंगल ए है एंगल 1, एंगल एक्स निकाला था कितना, एंगल 3 प्लस एंगल 5, और वाई निकाला था एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो इसका सम कितना आ गया है 180, है ना। और यही मेरे को फाइंड करना था। भाई मेरे को क्या फाइंड करना था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया 180। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ये डायग्राम आपका और भी कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेट बना के भी देखते हो। ठीक है ना। हाँ, अब अभी देखिए कि इसी में स्टार वाले में एक क्वेश्चन आपका कैसा आ जाए, ऐसा कुछ कि मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसा कुछ और ऐसा कुछ बना दिया मैंने, है ना। अभी देखो, इस चीज़ में आपने एक बात नोटिस की होगी कि मेरा पेन उठा नहीं, कंटिन्यूस चल रहा था। बीच में गलती से एक बार उठाया था, पर वो फिर भी कंटिन्यूस बना रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो एक और बताता हूँ आपको। अगर मैंने ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया होता, तो ए से मैं बी पे आया, फिर बी से मैं सी पे आया, सी से मैं डी पे आया,
डी से मैं ई पे आया और ई से मैं एफ पे आया और एफ से मैं ए पे गया। तो देखो ये कहीं भी मेरा उठा नहीं पेन, डायरेक्टली बनता है, मतलब एक ही बार में बनता है। सेम यही स्टार भी है ना, कि ये डायरेक्टली बनता है ऐसा करके, ए से इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर वापस ए पे गया। तो पेन उठा नहीं। ठीक है, तो ये स्टार और एक और जो अपन ने बचपन में देखा था जो दो ट्राइंगल से बनता है, एक ऐसा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं और एक ऐसा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये दोनों स्टार में अंतर है। इसमें मेरा पेन उठ रहा है, ये दो ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, ये दो ट्राइंगल से मिलके नहीं बन रहा है, ये पूरा एक फिगर है, ये क्लोज बिल्कुल एक ही फिगर है ना। ऐसे ये भी एक ही पूरा ही फिगर है। ठीक है, तो ये वाला है, इसमें सारे कोने कोने वाले एंगल्स का सम अगर वो पूछ रहा है मान लो, तो कितना होगा? तो यही 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इन सब का सम अगर वो पूछ रहा है तो वो कितना होगा ये बताना है आपको। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, है ना। आप कोई भी एक फिगर, जैसे मैंने इस फिगर को चुन लिया सी डी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए बी वाई में देखिए आप, ट्राइंगल ए बी वाई, इसमें एंगल y पे ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल कौन सा? ये y वाला एंगल y, ये वाला कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल का सम, मतलब 1 + 3, एंगल 1 + एंगल 3। सेम अभी मैं कौन सा ट्राइंगल लूँ? ई एक्स एफ, ट्राइंगल ई एक्स एफ ऐसा ले लूँ, तो x वाला एंगल x कौन सा? ये वाला एंगल होगा इन दोनों के लिए एक्सटीरियर, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 2 + एंगल 4। अब मेरे को पता है कि क्वाड्रिलेटरल XYCD में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल x + एंगल y + एंगल C + एंगल D, इन सब का सम कितना होता है? 360। अब एंगल x कितना है? 1 + 3, y कितना है? 2 + 4 और एंगल C कितना है? 5 और एंगल D कितना है? 6। तो देखिए सारे एंगल का सम आ गया, वो कितना है? 360, या फिर लिख सकता हूँ 2 × 180। कितना? 2 × 180। ठीक है, अब देखो इसका एक पैटर्न बन रहा है। जब मेरे स्टार में ऐसे वाले क्लोज फिगर में जिसमें आपकी पेन नहीं उठती है, उसमें जब 5 थे तो 180 आ रहा था, 1 × 180। जब 6 थे तो 2 × 180, है ना। लिखते चलता हूँ, 5 थे तो 1 × 180, 6 थे तो 2 × 180, है ना। जब 7 होंगे तो कितना? 3 × 180। ठीक है, अब इसी को चाहो तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। क्या इस 3 को लिख सकते हो 7 - 4, इस 6 वाले इसको लिख सकते हो 6 - 4, इस 1 को लिख सकते हो 5 - 4। ठीक है, तो अगर ये n साइडेड स्टार होता या n पॉइंटर स्टार होता, n पॉइंट स्टार होता, ठीक है, तो मेरा एंगल का सम कितना आता? n - 4 × 180। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अब ये n पॉइंट स्टार क्या है भाई? ऐसा फिगर जिसमें मेरी पेन उठ नहीं रही है, एक ही बार में बन रहा है फिगर, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, ये अपना था बेसिक वाला लेक्चर। इसके बाद अपन लेवल 2 करते हैं, फिर एडवांस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 3-4 लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, ओके, होपफुली समझ में आएगा आपको।